बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की जो वीडियो है इसमें हरूफ़ तहजीज़ सबक नंबर 3 हम करेंगे जी। उसमें जीम चे हे खे हम लिखेंगे। मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने बच्चों को किस तरह आसान तरीके के साथ जीम चे हे खे लिखना सिखा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे हरूफ़ तहजीज़ सबक नंबर 3। सबक नंबर 3 में हम करेंगे जी जीम चे हे खे। तो जीम चे हे खे जो है ये बच्चे के लिए थोड़ा टफ़ होता है, तो आपने फ़र्स्ट स्टेप जो है ना इसको काफ़ी रिपीट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे आपने डॉट लगा के बच्चे को जीम लिखना सिखाना है। ये देखिए जी, यहाँ से स्टार्ट करना है हमने ऐसे, फिर स्लीपिंग लाइन आपने ये स्लाइडिंग में आएगा और यहाँ से कर्व बना के ये देखिए ये सेंटर लाइन को टच करना। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया जी। सेकंड स्टेप हमारा ऐसे आप 2 डॉट लगाएंगे यू, ये स्लीपिंग लाइन, और फिर आपने ऐसे स्लाइडिंग और यहाँ से कर्व आपने सिखाना है। 4 लाइंस में जीम की जो शेप है ना वो बनेगी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, जब आपने अच्छी तरीके से बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपने थर्ड स्टेप करवाना है। देखिए 1 डॉट लगाना है, ठीक है। 1 डॉट से बच्चे को कहेंगे आप ऊपर की तरफ स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर आपने स्लीपिंग लाइन लगवानी है, फिर आपने स्लाइडिंग, ये देखिए 3 लाइन तक स्लाइडिंग, फिर आपने यहाँ से ये चीज़ यहाँ तक आएगी। नेक्स्ट हर्फ हमारा है जी चे। चे को भी आप ऐसे ही डॉट लगा के आप करवाएंगी बच्चे से। देखें जी, यहाँ से स्टार्ट करवाएंगी, ये देखें स्लीपिंग लाइन, स्लाइडिंग, और ये आपने कर्व बना के चे के अंदर 3 नुक्ते होते हैं जी, ये 2 नुक्ते आपने इक्वल लगाने और एक नुक्ता जो तीसरा नुक्ता वो अंदर की तरफ लगाना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, बच्चे को याद रखवानी कि जो एक नुक्ता है वो ऊपर नहीं लगाना, अंदर की तरफ लगाना, ठीक है। नेक्स्ट जी, ऐसे हम 2 डॉट लगाएंगे, ये देखें ऐसे बच्चे को गिरफ्त, ये देखें ये टच करती जाएं, और ये इस लाइन, ये जो सेंटर वाली लाइन है ना इसको आपने टच करना है जी। देखें जी, और जी चे के अंदर 3 नुक्ते। ओके, नेक्स्ट है जी, ये 1 डॉट से आपने चे लिखवाना सिखाना है। ये देखें स्लीपिंग लाइन, और यहाँ से सीधे नीचे बच्चे को करवाती जाएंगी, और ये देखें ये चे। नेक्स्ट हमारा आ गया हे। चे के अंदर 3 नुक्ते हैं जी, जीम के अंदर 1 नुक्ता है, चे के अंदर 3 नुक्ते हैं, और हे जो है वो खाली है। ये जीम का ख़ानदान है जी। आपने बच्चे को पहचान करानी है कि जीम जो है, जीम चे हे खे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। बच्चे को जब इस तरह आप बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखेगा। अब हम हे लिखेंगे, ऐसे ही डॉट लगा के आपने 1 वीक 1 to 2 वीक आपने ये चीज़ ज़रूर करवानी है। ये थोड़ा टफ है बच्चों के लिए जीम चे, बट बच्चे कर लेते हैं। जब उनको शक्ल अच्छी तरीके से आ जाएगी तो शेप वो करना सीख जाएंगे जी। ऐसे ऐसे, फिर आपने नीचे लेके ये देखिए स्लाइडिंग, यहाँ से आप और ये इस लाइन तक टच करवाएंगी। देखें जी, ये देखें, ये देखें, ये ओके। अब मैंने देखिए आपने 1 डॉट लगाया हुआ था, ये जो टॉप लाइन से, टॉप लाइन और मिडल लाइन है ना उसके दरमियान में मैंने लगाया टॉप जी। ओके, नेक्स्ट आ गया खे। देखिए जी, ये जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और सेकंड लाइन के साथ जाते हम थर्ड लाइन पे आते हुए कर्व कर देंगे। देखिए खे के ऊपर 1 नुक्ता जी। नेक्स्ट देखें ऐसे, फिर फर्स्ट लाइन पे आपने टच किया, स्लीपिंग लाइन बनाई, फिर आपने नीचे सेकंड और थर्ड लाइन पे आपने स्लाइडिंग बनवाई, और यहाँ से बच्चों को कहना है यहाँ से गोल कर दे, खे के ऊपर 1 नुक्ता। ये बच्चा काफ़ी दिन लेगा प्रैक्टिस करने में, तो कोई मसला नहीं है। आप इसको बहुत अच्छी तरह जीम चे जब हो इसको आ जाएगा, फिर हम अगले वर्ड पे हर्फ पे चलेंगे। ओके जी, आज का लेसन जीम चे हे खे आपने बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है, और इंशाल्लाह बच्चे को लिखना आ जाएगा।